कायनात बहुत ही ज़्यादा अजीब है। इतनी अजीब कि हम सोच भी नहीं सकते कि इस कायनात के अंदर क्या क्या राज छिपे हुए हैं। ये कायनात मुसलसल फैल रही है और कायनात यानी स्पेस के इस अजीम फैलाव ने हमारे ऊपर बहुत सारे राज आश्कारा किए हैं। आए रोज़ नए नए हकायक हमारे सामने आ रहे हैं, ऐसे हकायक जिनकी वजह से साइंसदान हैरान हैं। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कायनात क्यों फैल रही है, कैसे फैल रही है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले घंटी की अलामत को ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते अपनी आज की वीडियो। हमारा जो यूनिवर्स है वो सितारों, कहकशाओं और कायनाती अजाइबात का एक रंगीन चादर है। ये रंगीन चादर, इसके अंदर इतने राज और मिस्ट्रीज छिपे हुए हैं जो हमारी मौजूदा साइंस को चैलेंज करती है, और हमारी आज की साइंस इन मिस्ट्रीज से पर्दा उठाने में नाकाम है। हमारी कहानी शुरू होती है साल 1920 में, जब हबल ने पहली बार अपनी बनाई हुई टेलीस्कोप से आसमान की ओर देखा। जब हबल ने पहली बार आसमान को देखा तो कायनात के बारे में हमारा पूरा नज़रिया ही बदल डाला। हबल ने देखा कि दूर दराज की कहकशाएं हमसे और भी दूर होती चली जा रही है और इनकी रंगत में सुर्ख रंग का इजाफा हो रहा है, जिसे रेड शिफ्ट इफेक्ट कहा गया। इसका मतलब ये था कि ये जो कहकशाएं हैं ये हमसे जितनी दूर होंगी उनकी रोशनी में उतनी ही सुर्ख रंगत जाहिर होगी। इसका मतलब भी यही था कि कायनात फैल रही है। हबल की इन्हीं डिस्कवरीज की बुनियाद पर बिग बैंग थ्योरी ने जन्म लिया। इस थ्योरी ने हमें ये बताया कि कायनात एक वाहिद सिंगुलैरिटी यानी एक नुक्ते से वजूद में आई थी। इस नुक्ते के अंदर बेहद तवानाई मौजूद थी और फिर किसी अनजान वजह से इस नुक्ते में एक फैलाव शुरू हो गया और एक सेकंड के करोड़वें हिस्से में ये कायनात हमारे निज़ामी शमसी जितनी फैल गई और फिर धीरे धीरे और भी फैलती चली गई और कायनात का जन्म हुआ। ये फैलाव मुसलसल जारी रहा और आज भी जारी है, जिसे द एक्सपेंशन ऑफ स्पेस या कायनाती फैलाव भी कहते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कायनात के इस अजीम फैलाव के लिए इतना सारा ईंधन कहाँ से आता है? ये कायनात जो इतनी तेज रफ्तारी के साथ फैल रही है, इसकी रफ्तार में कमी क्यों नहीं आती, या ये कायनाती फैलाव रुक क्यों नहीं जाता? दोस्तों, इसकी वजह है डार्क एनर्जी। ये एक ऐसी कुव्वत है, एक ऐसी मिस्टीरियस कुव्वत जिसके बारे में हम ज्यादा तो नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि डार्क एनर्जी स्पेस को फैला रही है। कहकशाएं एक दूसरे से दूर जा रही है। इसकी जिम्मेदार भी यही डार्क एनर्जी है, और कायनात में जितनी भी एनर्जी है उसका 88% हिस्सा इस डार्क एनर्जी ने घेरा हुआ है। यानी कायनात की टोटल एनर्जी का 88% 88% हिस्सा डार्क एनर्जी का ही है। इसके अलावा एक और कुव्वत भी है जिसे कहते हैं डार्क मैटर, जिसने कायनात के टोटल मैटर का, टोटल मादे का 27% हिस्सा घेरा हुआ है। ये वो तारीक मादा है जिसकी वजह से कायनात के फैलाव में ना इजाफा होता है और ना इसके फैलाव के अंदर सुस्ती आती है, बल्कि एक खास रफ्तार से ये कायनात को फैलाने में मदद दे रहा है। ये मैटर, जिसे डार्क मैटर कहते हैं, कहकशाओं को एक दूसरे के साथ जोड़े रखता है, और कहकशाएं जो एक दूसरे के साथ ग्रेविटेशनली बाउंड है वो इसी डार्क मैटर की वजह से ही है। अगर डार्क मैटर ना होता तो ये कहकशाएं एक दूसरे से टकरा जाती और सितारे एक दूसरे में जम हो जाते, लेकिन डार्क मैटर ऐसा नहीं होने देता। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के बारे में मैंने पिछली वीडियोस में आपको तफसील से बता दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। तो कायनात का फ्यूचर क्या होगा? क्या होगा कायनात का मुस्तकबिल? क्या ये कायनात मुसलसल फैलती चली जाएगी या एक दिन ये ख़त्म हो जाएगी? तो दोस्तों, इसके बारे में बहुत सारी थ्योरीज है, बहुत सारे नज़रियात हैं जो हमें ये बताते हैं कि कायनात का इख्तिताम कैसे होगा। इनमें सबसे मजबूत नज़रियात हमें ये बताते हैं कि कायनात फैलते फैलते एक दिन
اس کے پھیلاؤ میں سستی آ جائے گی اور یہ واپس اپنے اس نقطے کی طرف سکڑنا شروع کر دے گی جہاں سے اس کی شروعات ہوئی تھی، یعنی کہ یہ کائنات جس طرح سے پھیل رہی ہے ایک دن یہ کائنات الٹی دشا میں سکڑنا شروع ہو جائے گی، اور جس طرح بگ بینگ ہوا تھا اسی طرح ایک بگ کرنچ ہوگا اور یہ کائنات اس سنگل پوائنٹ پر آ کر رک جائے گی جہاں سے اس کی شروعات ہوئی تھی، اور یہ ہوگا کائنات کا دی اینڈ۔ دوستو ایک اور تھیوری بھی ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کائنات کا کوئی اختتام نہیں ہے، یہ کائنات ہمیشہ پھیلتی چلی جائے گی اور اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ دوستو کائنات کا اختتام کیسے ہوگا اس کے بارے میں آج تک کوئی درست پیشن گوئی نہیں کر سکا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ کائنات کا اختتام کیسے ہوگا۔ دنیا بھر کے سائنسدان کائناتی رازوں سے پردہ اٹھانے میں مصروف ہے، وہ یہ جاننے کی کوششیں کر رہے ہیں کہ کائنات کی شروعات کیسے ہوئی تھی اور اس کا اختتام کیسے ہوگا۔ دوستو کائنات کو سمجھنے کی کیوریاسٹی صرف سائنس کی کیوریاسٹی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک صنعت بھی ہے جو کہ ہمیشہ سے ہم انسانی عقلوں کو حیران کرتا آیا ہے تاکہ ہم کائنات کی اس ایوالو ہوتے ہوئے نیچر کو سمجھ سکے۔ لہٰذا اگلی بار جب آپ آسمان کی اور دیکھیں تو یہ مت بھولیے گا کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے اور اس میں ہمیں بہت کچھ ایکسپلور کرنا، بہت کچھ دریافت کرنا باقی ہے، اور ایسی بہت ساری چیزیں جن کے اوپر سوال اٹھانا اور ان کے جواب ڈھونڈ کر حیران ہونا بھی ہے۔ دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور یار چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ تو میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دے، اللہ حافظ۔